बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2022 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। अगर हम कल की सूरत हाल डिस्कस करें गोल्ड की, दोस्तों गोल्ड मार्केट पहले अपना गैप फिल करने डाउन आई 1798 तक। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ तक 1798 के आसपास डाउन आएगी और डाउन आने के बाद इसने अप जाना है, क्योंकि ये नीचे मैंने इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट इस बाय के जोन को टच करके अप हुई है और देखें 1809 तक इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का हम डाटा देखें 29 दिसंबर थर्सडे का, यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होगा इसमें 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और रात 8:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा, और रात 9 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। अगर इन्वेंट्रीज़ का लेवल अप हुआ तो मार्केट्स डाउन आ सकती हैं, और इन्वेंट्रीज़ अगर कम हुई तो मार्केट्स अप हो सकती हैं। दोस्तों आज से 2-3 दिन पहले जब मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, सही है। मार्केट अप हुई और टॉप से हमने सेलिंग की, क्योंकि हमें पता था मार्केट गैप फिल करने डाउन आएगी, और 1798 के आसपास हमने सेल की ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे बाय का जोन बना, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन बना, और यहाँ से हमने बाइंग की और हमारी ट्रेड्स माशाल्लाह प्रॉफिट में हैं और मार्केट 1808 तक पहुँच चुकी है। आज के दिन अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मार्केट फर्दर तकरीबन 1812 तक अप हो सकती है। अगर देखें ये हॉरिजेंटल लाइन लगा के, ये देखें दोस्तों, ये एरिया जो है ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से काफ़ी दफ़ा डाउन आ चुकी है, 1812 से मार्केट डाउन आ सकती है, इसलिए यहाँ पे जो हमने बाय की ट्रेड पुट की हुई है और प्रॉफिट में चल रही है, उसका प्रॉफिट हम यहाँ पे 1812 के आसपास बुक कर लेंगे। अब हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। D1 के टाइम फ्रेम में ये हम रेड कैंडल देखेंगे, कल वाली रेड कैंडल। ये मार्केट का हाई है, 1831 तक अप हुई थी। ये कल वाली रेड कैंडल के ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगाई और ये सेंटर में हमने लगाया पिवट पॉइंट। इसका कलर कर लेते हैं हम रेड, ये रेड कलर हो गया, डन कर दिया, और इसके नीचे हमने ये लगा दी सपोर्ट। अब हमने देखना है छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों हमारे लेवल्स तकरीबन सही लग चुके हैं, फर्दर भी थोड़ा इनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये कल इसने लो लगाया 1796.94 से मार्केट को रिजेक्शन मिली, यहाँ से अप हुई और अब जो है पीवट पॉइंट से इबाव है। पीवट को करते हैं बिल्कुल सेंटर में, ये जी 1805 ये मार्केट का पीवट पॉइंट है, और आज की मार्केट की रेजिस्टेंस है 1814। ठीक है, 1814-15 ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। अब अगर हम देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक, तो बाय वाली ट्रेड को यहाँ तक 1814 तक होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें मार्केट 1814 से पहले भी डाउन आई है, यहाँ से डाउन आई, यहाँ से तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा यहाँ से भी रिजेक्शन मिली। तो बेस्ट ये है कि 1800 तकरीबन 10 या 1812 के आसपास हम बाय से एग्जिट हो जाएं। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी को देखें तो D1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये देखें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है। मैं दोबारा जोन ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ।
ये पहले वाले जोन हमने डिलीट कर दिए। प्लस के ऊपर टैप करेंगे और ये है रेक्टेंगल। दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग ये देखें यहाँ पे बनी है D1 के टाइम फ्रेम में। हमने इसके ऊपर जोन ड्रा किया, ये इनगल्फिंग बाय का जोन बना इसके ऊपर। फर्दर अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में हमें बेरिश इनगल्फिंग नज़र नहीं आ रही जी। H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग है, ये देखें, ये है बेरिश इनगल्फिंग और ये 1804 से लेके 1809-10 तक है। इट मीन 1809 के आसपास बाय वाली ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो हमने पुट की थी बाय की ट्रेड, यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। अच्छा, बेरिश इनगल्फिंग सेटअप अगर फेल हो जाता है, मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है, तो फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी और ये जा सकती है तकरीबन 1814-15 की तरफ जा सकती है अगर ये बेरिश इनगल्फिंग सेटअप फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट कर लिया बुक करने के बाद फिर हम वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तब हम वेट करेंगे, नीचे से बाय पकड़ेंगे। सही, अगर ये सेटअप हो गया फेल, बेरिश इनगल्फिंग सेटअप फेल, फिर रिटेस्ट करके जैसे ही अप होने लगी नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे हम। अब हम देख लेते हैं DXY को। दोस्तों DXY को अगर हम देखें तो डाउन आने के ज़्यादा चांसेस हैं DXY के। देखें, इस सेल के जोन को अगर रिटेस्ट मार्केट करती है, अप होती है, इसको टच करके डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। DXY अगर आता है डाउन तो गोल्ड मार्केट अप हो सकती है, इसलिए सेल करने की बजाय नीचे से बाय पकड़ी जाए गोल्ड के ऊपर। अभी देखें गोल्ड मार्केट रेड कैंडल बना रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो 1809.30 ये एरिया है, यहाँ से मार्केट पहले भी डाउन आ चुकी है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है और अब भी यहाँ से डाउन आ सकती है। अच्छा जी, यहाँ से सेल हम नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड जो है वो बुलिश है, इसलिए हम वेट करेंगे मार्केट के डाउन आने का। और मार्केट अगर यहाँ तक 1796-97 के आसपास आने के बाद बाय का सिग्नल बनाती है तो एक तरह से यहाँ पे डबल बॉटम बन जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जा सकता है। दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल मार्केट 81 को टच करने के बाद डाउन आ रही है, बेरिश हमें नज़र आ रही है। और कल व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये सेल का जोन ड्रा किया था, यहाँ से हमने सेलिंग की, ये देखें यहाँ से, और मार्केट डाउन आई, नीचे हमने प्रॉफिट बुक किया। दोबारा मार्केट ने इस जोन को रिटेस्ट किया और अब भी ये प्रेशर में नज़र आ रही है, बेरिश प्रेशर में नज़र आ रही है। अगर दोस्तों हम ट्रेंड लाइन लगाएं, प्लस के ऊपर टैप करेंगे और ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन अगर ड्रा की जाए, ये देखें मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बिलो है। ठीक है, बेरिश सिनारियो हमें नज़र आ रहा है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होनी चाहिए, क्रूड ऑयल के ऊपर इसको टॉप से सेल किया जाए। और बाय कहाँ से करना है, अगर इसको ये 77 के आसपास मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ये देखें यहाँ पे एक तरह का डबल बॉटम बन जाएगा और मार्केट यहाँ से दोबारा अप हो सकती है। सही हो गया। मार्केट जब तक 77 से अबव है तो बड़ी सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। ये देखें यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाती है मार्केट और बाय का सिग्नल बनाती है 77.3 पे, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल को।
फिलहाल इसने डाउन ही आना है जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से बिलो है। ये पुराने जोन हम ड्रा कर अपना डिलीट कर लेते हैं और न्यू जोन ड्रा करेंगे। ये काफ़ी सारे जोन ड्रा करने पड़ते हैं कंफर्मेशन ABC के लिए। ये देखें दोस्तों, अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग। सही हो गया। इसके ऊपर हमने जोन ड्रा कर लिया H1 में, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मार्केट डाउन आई बेरिश इनगल्फिंग बना के, फिर इसको रिटेस्ट किया और अब दोबारा डाउन आ रही है। सही। अब हमने करना है वेट। मार्केट 77.3 यहाँ तक अगर डाउन आती है, यहाँ पे बाय का सिग्नल बनाती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे। फर्दर अगर मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाती है तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा के फिर हम सेलिंग की तरफ बैठ जाएंगे। फिलहाल भी सेलिंग की जा सकती है क्योंकि मार्केट हमें प्रेशर में नज़र आ रही है, सेलिंग प्रेशर में। और दोस्तों, अगर न्यूज़ देखी जाए तो क्रूड ऑयल के बारे में बताया जा रहा है कि मार्केट 60 तक डाउन आ सकती है और मिड ऑफ 2023 तक ये 92 को टच करेगी। नेचुरल गैस को अगर देखा जाए दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट वर्स्ट बेरिश ट्रेंड में है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आई है और जिन दोस्तों ने बाय करने की कोशिश की तो उन बेचारों को टेंशन हुई, किसी का लॉस भी हुआ है। दोस्तों, अगर मार्केट क्रैश हो तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ बाय पकड़ने का, आपको ट्रेंड लाइन लगानी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये D1 का टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा, हाँ जी, ट्रेंड लाइन लगानी चाहिए। जब तक बुलिश रिवर्सल कंफर्म ना हो तो बाय नहीं करना चाहिए। ये देखें, मैं पहले वाली वीडियोस में भी बताता रहा हूं कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, ये देखें इससे बिलो है। अगर फर्दर हम H4 के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लगाएं, ये रही ट्रेंड लाइन, ये देखें जी, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज नहीं करती उस वक्त तक बाइंग नहीं करनी चाहिए। सही है। अच्छा जी, इसको ब्रेक करेगी मार्केट, ये देखें, अगर इसको करती है, इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज की, फिर रिटेस्ट करने डाउन आएगी, रिटेस्ट के बाद दोबारा अप होने लगे, उस वक्त बाइंग करनी चाहिए। इस तरह कुछ पिप्स हमारे ज़ाय भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी बाइंग सेफ होगी, उसमें रिस्क नहीं होगा। सही। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम में W1 में इसको देखें, ये देखें, कंसेक्टिव 3 हफ्तों से ये डाउन आ रही है। ठीक है, ये वन वीक का टाइम फ्रेम है, 1 2 3, 3 हफ्ते हो गए हैं ये कंसेक्टिव डाउन ही डाउन आ रही है। और अब इसका रिवर्सल कहाँ से पॉसिबल है ये हमने देखना है। 4.36 को तो इसने टच किया है। अब दोस्तों तकरीबन 3 के बाद ये 4.17 तक भी इंट्राडे में डाउन आ सकती है और इसका रिवर्सल हो सकता है 4 से या 3.6 से। 4 से बाइंग करनी भी रिस्की होगी, इसलिए 3.6 का वेट किया जाए और यहाँ से बाइंग की जाए 3.6 से। ये देखें, 4.36 से थोड़ी अप तो हुई है मार्केट, लेकिन 4.8 का जो एरिया है इससे टकरा के दोबारा डाउन आ सकती है। ठीक है, और कितना डाउन आएगी, ये 4.3 और 4.17 तक डाउन आएगी और बाइंग हमें करना होगी 4 या 3.6 के आसपास।
दोस्तों अगर हम सिल्वर को देखें, सिल्वर मार्केट डाउन आई है और दूसरी दफ़ा 24.28 से डाउन आई है। 24.28 ये इसके लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस साबित हुई है। मार्केट दो दफ़ा यहाँ से डाउन आई है। मार्केट का अगर हम बड़ा ट्रेंड देखें तो मार्केट का बड़ा ट्रेंड बुलिश है। सही, ये देखें मार्केट 200 मूविंग एवरेज से अबव है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिल्वर के हवाले से? यहाँ पे हम इनगल्फिंग जोन ड्रा करेंगे। ये देखें, ये इनगल्फिंग बाय का जोन है और मार्केट इस बाय के जोन में आ चुकी है। यहाँ से मार्केट अप हो सकती है 23.34 के आसपास। सही हो गया जी। अगर हम H1 में देखें, H1 के टाइम फ्रेम में भी बुलिश इनगल्फिंग बनी नीचे और ये बाय का जोन है। मार्केट यहाँ से अप हो सकती है और नीचे से बाय किया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें यहाँ पे एक तरह का डबल बॉटम भी बन जाएगा। जब मार्केट 23.34 को टेस्ट करेगी तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। दोस्तों यूरो यूएसडी मार्केट हमें बेरिश नज़र आ रही है। तो बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी है H1 के टाइम फ्रेम में। एक तो बेरिश इनगल्फिंग ये है, एक मिनट, एक तो है ये बेरिश इनगल्फिंग और दूसरी ये भी तकरीबन बेरिश इनगल्फिंग ही बन रही है। ये भी बेरिश इनगल्फिंग बन रही है और मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है 1.06 की तरफ। सही, और बाइंग नीचे से की जा सकती है। फिलहाल सेलिंग नज़र आ रही है मुझे यूरो यूएसडी पे। दोस्तों अगर हम पाउंड को देखें, पाउंड ने भी बेरिश इनगल्फिंग बनाई, इस सेल का जोन बनाया, ये देखें, और यहाँ से मार्केट डाउन आई सेल के जोन से और अब काफ़ी डाउन आ चुकी है मार्केट। अब भी ये सेल का सिग्नल बना रही है। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बाइंग 1.20 के आसपास की जा सकती है। ये देखें 1.20 से काफ़ी दफ़ा मार्केट अप हुई है और अब भी थोड़ा वेट करें। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करें। अगर 1.20 को ये कर देती है ब्रेक, फिर रिटेस्ट का वेट करें। रिटेस्ट करके डाउन आने लगी तो सेल किया जा सकता है। यूएस टेक 100 मार्केट हमें बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रही है और मार्केट अगर रिटेस्ट करती है 11,037 को, ये देखें यहाँ से डाउन आने लगती है तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल किया जाए। इसी तरह US 30 मार्केट भी ये देखें काफ़ी डाउन आई है। US 30 मार्केट फर्दर भी डाउन आ सकती है। अगर 33,000 से इसको रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ आप सेलिंग करेंगे और बाइंग कहाँ से बनती है 32,563 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। डबल बॉटम बनेगा और यहाँ से मार्केट अप हो सकती है। DE30 या जर्मन 30 मार्केट बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रही है। छोटे टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। वेट करना है डबल बॉटम का। 13,835 के आसपास बाय का सिग्नल बना, नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।